नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। चुनावी बांड से हुए प्रत्येक लेन देन, भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी के गठन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 19 जुलाई 2024 को कहा कि इस याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। यह याचिका कॉमन काज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, नेहा राठी और चेरिल डिसूजा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक उल्लेखों के दौरान भूषण को इसकी जानकारी दी है। याचिका में कहा गया है कि देश की कुछ प्रमुख जांच एजेंसियां जैसे CBI, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग भ्रष्टाचार में सहायक बन गई है। याचिका के मुताबिक इन एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में आई कई कंपनियों ने सत्तारूढ़ दल को बड़ी मात्रा में चुनावी बांड के माध्यम से चंदा दिया है, जिसका उद्देश्य जांच के परिणामों को प्रभावित करना था। याचिका में लिखा है, प्रत्येक मामले में पूरी साजिश को उजागर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें न केवल कंपनी के अधिकारी, सरकार के अधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल हैं, बल्कि ED, IT और CBI आदि जैसी एजेंसियों के संबंधित अधिकारी भी शामिल हैं, जो इस साजिश का हिस्सा बन गए हैं। कई मीडिया संस्थानों द्वारा दी गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि प्रकाशित जानकारी चुनावी बांड से पता चलता है कि कारपोरेट्स द्वारा राजनीतिक दलों को अधिकांश बांड किसी एवज में दिए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हजारों करोड़ों का चंदा देकर लाखों करोड़ों के अनुबंध हासिल किए गए हैं। याचिका में नियामक एजेंसियों पर निष्क्रियता बरतने का भी संदेह जताया गया है, जिसमें बाजार में खराब और खतरनाक दवाएं बेची जा रही हैं। उन दवाइयों से लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। याचिका में लिखा कि इन्हीं वजहों से चुनावी बांड योजना को कई विशेषज्ञ भारत का सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं और संदेह जता रहे हैं कि शायद यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो। बता दें कि 19 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह योजना राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग का खुलासा करने में विफल रहने के कारण संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है। इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट में कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनावी बांड से संबंधित प्रावधानों को भी अमान्य कर दिया था। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने चुनावी बांड में खरीदारों और प्राप्तकर्ताओं की जानकारी भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। उक्त जानकारी के मुताबिक 1260 कंपनियों और व्यक्तियों ने 12,769 करोड़ रुपए के चुनावी बांड खरीदे। शीर्ष 20 कंपनियों ने 5,945 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, जो चुनावी बांड के माध्यम से दान की गई कुल राशि का लगभग आधा हिस्सा था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी डेटा के मुताबिक चुनावी बांड का लगभग आधा हिस्सा सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसमें तेलंगाना स्थित बुनियादी ढांचा कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सबसे अधिक चंदा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी चंदे से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी थी, जिसके बाद आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर साझा किया था। इस डेटा के अनुसार भाजपा ने 12 अप्रैल 2019 से 24 अप्रैल 2024 के बीच कुल 6,060.5 करोड़ रुपए के चुनावी बांड भुनाए थे, जबकि मार्च 2018 से पार्टी द्वारा भुनाई गई कुल राशि 8,251.8 करोड़ रुपए रही। रिपोर्ट के मुताबिक MEIL ने भाजपा को सबसे ज़्यादा चंदा दिया। कंपनी ने साल 2019 से 2023 के बीच अपनी कुल बांड खरीद 966 करोड़ रुपए में से 519 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया था। कंपनी के पास TV9 नेटवर्क में भी एक बड़ी हिस्सेदारी है। एक अन्य MEIL कंपनी वेस्टर्न
यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने भी भाजपा को अतिरिक्त 80 करोड़ रुपए का चंदा दिया था।